चलिए, ये आपकी 9वीं क्लास का ये 8वां क्वेश्चन है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है परागकोश, रेटिना, अंडाशय और पंखुड़ी। इनमें आपको बताना है कि इनमें आपका कौन सा डिफरेंट है, मतलब इनमें समानता नहीं है। परागकोश, हम जानते हैं कि जो फूल का भाग होता है, फूल का जो नर भाग होता है उसे हम पुंकेसर कहते हैं। फूल का जो मादा भाग होता है उसे हम स्त्री कैंसर कहते हैं। बाकी जो दल होता है, बाह्य दल होता है, उसी में अंडाशय होता है, ऊपर पराग जहाँ रहते हैं उसको परागकोश कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि परागकोश फूल का एक पार्ट है, फूल का एक भाग है। अंडाशय यह भी फूल का ही एक भाग है। पंखुड़ी यह भी फूल का ही एक भाग है। लेकिन रेटिना यह हमारी आंखों में होता है। ठीक, आंखों में क्या कर दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा। चलिए, तमिल, बांग्ला, तेलुगु, हिंदी, देखिए ये सब तो है, तमिल भाषा भी है, बांग्ला भी एक भाषा है, तेलुगु भी एक भाषा है, लेकिन हिंदी भी एक भाषा है। पर हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी का स्थान इन सभी भाषाओं से बहुत ऊपर है, इसलिए इसमें जो डिफरेंट होगा, अलग होगा, वो हिंदी होगी। 10वां क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। मैं, वह, तुम, वे लोग। अब देखिए, मैं तो मैं हूँ, ठीक, मैं तो मैं हूँ। वह, किसी को इशारा किया मैंने। तुम, किसी को इशारा किया मैंने। वे लोग, किसी को मैंने इशारा किया। लेकिन मैं क्या था, अपनी तरफ इशारा था, तो मैं अलग हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, तो ये हो जाएगा मैं अलग। ठीक, विचार, भय, दुख, प्रेम, इसमें थोड़ा सा आपको अपने जो शब्द की अर्थ है उन पर थोड़ा विचार करना पड़ेगा कि ये विचार, भय, दुख और प्रेम में क्या हो सकता है। देखिए, भय डरा गए, ठीक है, यह भी एक भावना है। दुख, अरे गुरुजी गड़बड़ा कर कुछ, है ना दुख होता है, ठीक, दुख भी एक भावना है। प्रेम, किसी से बहुत प्रेम है, कुछ नहीं है, वह एक भावना है। भावनाओं के में आप आदमी बह रहा है, उसे प्रेम का नाम दिया जाता है। ठीक है, लेकिन जो विचार है, यह माना जाता है कि विचार की जो उत्पत्ति होती है वह हमारे मस्तिष्क से होती है। ठीक, और ये भय, दुख, प्रेम, ये सब सब संवेदनाएं हैं, सब भावनाएं हैं। ठीक, विचार विचार अलग होता है। ठीक, ओके। पात्र, टैंक, बैरल, खोल। पात्र मतलब जैसे कि किसी चीज को रखने के लिए अगर हम कुछ रख दिए, मतलब तो होता है पात्र। जैसे पानी रखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मटका, वह भी एक पात्र है। बाल्टी क्या, वह भी एक पात्र है। ठीक, तो टैंक, टैंक को आप जानते हैं, जैसे बड़ी बड़ी जो पेट्रोल अपना आता है तो वो भी टैंकरों में ही आता है। पानी आता है शहरों में तो वो भी टैंक इसमें ही आता है, टैंक में आता है, तो वह भी एक तरह से बड़ा पात्र है। बैरल भी बड़ा पात्र होता है। लेकिन ये जो खोल है, खोल अलग होता है। खोल किसी चीज के ऊपर, जैसे मोबाइल के ऊपर हम लोग कवर लगाते हैं ना जी, बोलिए, तो वह क्या वो पात्र है, नहीं, उसमें किसी चीज को रख तो नहीं रहा है ना, वह एक तरह से खोल होता है। ठीक, बाहरी आवरण है, ये आपका आंसर हो जाएगा खोल। ओके। झुंड, सेना, समाचार, गुलदस्ता। देखिए, झुंड, सेना, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि झुंड क्या होता है। झुंड में भी जैसे कुत्तों का झुंड हो गया, भेड़ियों का झुंड हो गया, बकरियों का झुंड हो गया। ठीक है, तो झुंड में कहीं ना कहीं आपको एक से ज्यादा चीजें देखने को मिलेंगे, लोगों मिलेंगे। सेना क्या होता है, सेना में भी आपको, सेना वैसे भी बहुवचन शब्द है, तो एक वहाँ एक सैनिक रहेगा नहीं। सेना में कई सैनिकों का समूह होता है। ठीक, और समाचार, समाचार होता है। गुलदस्ता क्या होता है दोस्त, हाँ बताइए, गुलदस्ता क्या होता है। फरवरी आने वाली है, गुलदस्ते का काम संभवतः आ सकता है हम सभी को। ठीक, हमको तो संभवतः नहीं आएगा, कुछ लोगों को आएगा। गुलदस्ता क्या होता है, गुलदस्ता फूलों का समूह होता है। गुलदस्ता में आप देखेंगे, जैसे प्रधानमंत्री उनसे मिलते हैं तो उनको एक गुलदस्ता भेंट किया जाता है, तो क्या एक फूल होता है, नहीं, वह फूलों का समूह होता है। तो देखेंगे हम लोग, यह झुंड भी कहीं ना कहीं समूह की बात कर रहा था, सेना भी कहीं ना कहीं समूह की बात कर रहा था, गुलदस्ता भी कहीं ना कहीं समूह की बात कर रहा था, लेकिन समाचार समूह से बहुत डिफरेंट है। ओके, ये आपका आंसर हो ही जाएगा। ठीक, अब देखिए 14वां क्वेश्चन मुझको बहुत प्यारा लगा, क्योंकि गजब का क्वेश्चन है। देखिए, गुलाब, चमेली, कुमुदनी, कमल। अब आप पहली नजर में देखेंगे कहेंगे गुरुजी चार का चारों तो फूलवे है। ठीक, अच्छा, हमने कहा ठीक है भाई, फूल ही है, कोई समस्या नहीं है, और कुछ दिमाग लगाओ इसमें, कुछ और दिमाग लगाइए, क्या लग सकता है। तो कहेंगे कि गुरुजी ऐसा है कि कमल भी मान लीजिए आपका तालाब में उगता है, और कुमुदनी भी तालाब में उगता है, तो भाई दो चीजें हो गई, फिर मिस्टेक हो गया।
हम फिर कुछ और सोचेंगे, इनके कलर के बारे में सोचेंगे, कलर में भी नहीं हो रहा। देखिए इसमें जो सबसे बड़ा जो डिफरेंट आपको देखने को मिलेगा वो यह मिलेगा कि ये जो गुलाब होता है ना, गुलाब की एक सबसे बड़ी खासियत होती है वह कांटों में भी घिर कर भी कैसे मुस्कुराता है, एकदम खिला हुआ रहता है। ऐसा हमारा भी जीवन होना चाहिए। कितने भी लोग मतलब आपको परेशान करने का प्रयास करें, लेकिन आप खुश रहिए, मस्त रहिए, आपकी खुशी देखकर वो परेशान हो जाएगा, ठीक है, सामने वाला। तो यही है कि गुलाब में क्या होता है, गुलाब में आपका कांटे होते हैं, ठीक, लेकिन दूसरी तरफ चमेली और कुमुदिनी तथा कमल में कांटे नहीं होते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को डिलीट करते हैं, ठीक है। पिछली बार डिलीट करने के चक्कर में मेरा सब डिलीट हो गया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम थोड़ा झटका में डिलीट कर सकते हैं इस बार। 14 इसको आप लोग लगाइएगा। मैंने 50 उसमें बताया था, 14 इधर बता दिया, आप बताएंगे मजे का। आप लोग लगाते रहिए मस्त से। 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21। ओके चलिए 15 लिखते हैं। हाँ ये तो आ गया, बार बार यही आ रहा है जी। समुद्र, समुद्र सॉरी झील, समुद्र, झील, महासागर, समुद्र, झील, महासागर और नदी। अच्छा 16वां ताजमहल। लिखते रहिए आप लोग साथ साथ, तो लिखते रहिए, तो आ जल्दी आ जाएगा। ताजमहल, इंडिया गेट, थोड़ा दिमाग लगेगा, इंडिया गेट, पीसा की मीनार, पीसा की मीनार है, और ये है आपका चौथा ऑप्शन चार मीनार। ओके 16वां के बाद 17वां लिखिए नाक कान जीभ दांत। हाँ ये भी क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। नाक कान जीभ और दांत, पुराने जमाने की याद आ रही है हमको। तना पत्ती फूल जड़, ये तो आप लोग कर लेंगे। तना पत्ती फूल। अच्छा चलिए आप लोग देख के लिखते हैं, नहीं कहेंगे गुरु जी आप लिखने में व्यस्त हो जाते हैं, हम लोग तरफ देखते भी नहीं है। ठीक है देखते हैं। 19वां कुरान, गीता, पंचशील, बाइबिल। कुरान, गीता, पंचशील और बाइबिल। ओके स्टीयरिंग व्हील, इंजन, कार पहिया, स्टीयरिंग व्हील एक का है, ठीक है। स्टीयरिंग व्हील, इंजन, कार, पहिया। चलिए एक और आप लोग लिख लीजिए अपने मेरे हिसाब से। आँख, कान, नाक, मुंह। लिखिए बताइए, चलिए शुरू करते हैं। पहले वाला आप लोग कर लेंगे, समुद्र, झील, महासागर, नदी। बहुत ही आसान है। समुद्र में बस वही वाला ट्रिक लगेगा। देखिए सब जहाँ पानी वाली बात आती है दो ही ट्रिक लगता है। पहला कि कृत्रिम है, बनाया गया है, कि मानव निर्मित है कि प्राकृतिक निर्मित है। दूसरा है आपका कि पानी शांत रहता है कि चलता रहता है। तो आप लोग बता देंगे कि गुरुजी झील में पानी शांत रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। झील में जो होता है ना वो पानी शांत रहता है, ठीक है। महासागर, नदी में पानी चलता रहता है, समुद्र में पानी चलता रहता है, ठीक। ओके हाँ ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में, ठीक। इंडिया गेट, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? एक होता है गेटवे ऑफ इंडिया, एक होता है इंडिया गेट। इंडिया गेट संभवतः दिल्ली में है। पीसा की मीनार कहाँ है? पीसा की मीनार देखिए अपने देश में नहीं है, पीसा की मीनार किसी और देश में शायद
इटली उटली में है क्या, ठीक है। और चार मीनार हैदराबाद में है। तो देखिए ये ताजमहल भी इंडिया में अपने भारत देश में स्थित है, इंडिया गेट भी अपने भारत देश में स्थित है, और चार मीनार भी अपने भारत देश में स्थित है। जबकि इंडिया पीसा की मीनार जो है वह भारत से बाहर स्थित है। तो यही आपका आंसर होना चाहिए। हाँ, इसमें बताइए नाक, कान, ठीक, जीभ, दांत, दांत। अब तो कहेंगे गुरुजी पिछले एक बार क्वेश्चन आप बताए थे तो कहे थे कि सब मुँह वाली बात है, इसमें क्या है मैं बता रहा हूँ। देखिए आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं, 5। आँख, कान, नाक, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये ज्ञानेंद्रियां हैं। मतलब ये हमारे ज्ञान को इंद्रित मतलब जो इंद्रियां ऐसी हैं जो कि हमारे हमको ज्ञान देती हैं। जैसे मान लीजिए कि अब मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, आपके सामने वीडियो शूट कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो किन किन का यूज हो रहा है, आँख का यूज हो रहा है, ठीक, कान का यूज हो रहा है, और उसके बाद तो त्वचा का तो कहीं नहीं है। तो मतलब जैसे मान लीजिए आप जल गए, ठीक है, पीछे जल गए, पीछे जल गए तो क्या आपकी आँख वहाँ दिख रही है, लेकिन फिर भी आपको ज्ञान हो जाता है किसके माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से। इंद्रिय मतलब ये कार्य करने का जो होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया त्वचा। तो 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। तो इनमें आप अंतर देख सकते हैं कि ये नाक क्या है, ज्ञानेंद्रिय है, ज्ञान ज्ञानेंद्रिय है, जीभ ज्ञानेंद्रिय है, लेकिन जो अपना दांत है वह ज्ञानेंद्रिय नहीं है। तो ये आपका सही आंसर होना चाहिए था। चलिए 18वां क्वेश्चन, तना पत्ती फूल जड़, बताइए तना पत्ती फूल जड़। ये तो एकदम आसान लग रहा है हमको। तना भी ऊपर होता है, पत्ती भी ऊपर होता है, फूल भी ऊपर होता है, जड़ जो होता है वह जमीन के अंदर होता है और अंदर पौधे रहता है। चलिए कुरान, गीता, पंचशील और बाइबिल। 19वां क्वेश्चन कुरान। देखिए जो हमारे मुसलमान भाइयों का होता है जो पवित्र ग्रंथ वो कुरान होता है। हम हिंदुओं का जो पवित्र ग्रंथ माना जाता है वह गीता को माना जाता है। और ये शायद ईसाई धर्म के जो मानने वाले हैं उनका जो माना जाता है वह बाइबिल माना जाता है। लेकिन पंचशील ऐसा कोई, पंचशील मतलब कई कथाओं का समूह है, घटनाओं का समूह है, ठीक है। तो पंचशील धार्मिक ग्रंथ तो नहीं है, ठीक है, इसीलिए पंचशील में सही होगा। 20वां क्वेश्चन था स्टीयरिंग व्हील, इंजन, कार, पहिया। देखिए स्टीयरिंग व्हील मतलब जो चलाते हैं हम लोग ना गाड़ी, जैसे 4 चक्का वगैरह बैठे हैं कार में बैठे हैं, ये किसी भी चीज़ में बैठे हैं, कार में, जीप में, बस में। उसके बाद ये आपका कुछ भी हो तो उसमें जो ऐसे ऐसे होता है ना, जो चलाने वाला होता है, ठीक है, जो ड्राइवर चलाता है उसको स्टीयरिंग व्हील कहते हैं, ठीक। वो आपका स्टीयरिंग व्हील हो गया। इंजन कार का एक पार्ट है, इंजन आगे रहता है। कार तो पूरी कार है, पहिया उसका पार्ट है, तो कार मतलब इसमें आपका हो जाएगा सही। और फिर वही आपका क्वेश्चन है 17 की बहन है ये, आँख, कान, नाक और मुंह। देखिए आँख भी आपका ज्ञानेंद्रिय है, कान भी आपका ज्ञानेंद्रिय है, नाक भी आपका ज्ञानेंद्रिय है, लेकिन जो मुंह है वह ज्ञानेंद्रिय नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सही। इसी के साथ हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कृपया इसको देख लीजिए और थोड़ा झटके में इसको मिटाया जाए, डिलीट किया जाए कभी कभी। हाँ, एक चीज, एक ज्ञानेंद्रियां कितनी होती हैं, 5 होती हैं, ठीक। आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। अच्छा एक है समुद्र वाला, पानी वाला। पानी वाले में 2 ही का लॉजिक लगता है, एक कि पानी शांत रहेगा कि नहीं रहेगा, और दूसरा कि मानव द्वारा निर्मित है कि प्राकृतिक द्वारा निर्मित है। तो हम लोग 21 तक शायद पहुंच चुके थे क्या, ऐसा मुझको भी प्रतीत होता है। अब क्वेश्चन लिखते हैं 22, 23, 24, 25, 26 और 27, 28। चलिए इस क्वेश्चन को लगाइए। अब देखिए अब हम लोगों ने शब्दों के साथ खेल लिया, अब हम अंकों के साथ खेलेंगे। और अंकों वाला इससे कठिन होता है क्योंकि शब्द में तो आप पकड़ लेंगे, हालांकि धीरे धीरे आप इसको हल कर सकते हैं, ठीक। तो देखते हैं क्वेश्चन, ऐसा कोई चीज नहीं है जो हमसे आपसे ना हो पाए, ठीक है। आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए, पढ़ाने का आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, पढ़ने का और अपनी मंजिल को प्राप्त करने का।
इंतजार नहीं करना है, अगले क्वेश्चन का शुरू करते हैं। चलिए, आपका जो क्वेश्चन है 7859, ओके, 84329545 और है आपका एक वो है 7647। देखिए इसमें क्या हो रहा है, जब भी बड़ा क्वेश्चन दे, मतलब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दे जिसे बड़े बड़े नंबर दे रहे हैं, तो सबसे पहले आप इनको जोड़िए, इनके अंकों को जोड़िए। 8 7 15 5 20 9 29, 8 4 12 3 15 2 14, 9 5 14 4 18 5 23, 7 6 13 4 17 7, कितना हो गया 17 7 24, 2 5 4 9 8 17 8 7 15 5 20 9 29। कुछ इसमें अलग हो रहा है, ठीक है, कुछ इसमें अलग हो रहा है, मैं बता रहा हूँ क्या होता है। अभी आगे लिखते हैं क्वेश्चन। 4 3 6 और 9, ठीक, 13 14 15 और 16, 23 तक हो गया खत्म। अब हम लोग दूसरा लाते हैं। हाँ, पहले वाले में देखिए 2 3 चीजें होती हैं जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन दे। देखिए पहला वाला एकदम आसान है, ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है और यह भी विषम संख्या है, तो आपका जो आंसर होगा, क्योंकि यह दूसरा जो है सम संख्या है, ठीक। अगर बड़ा बड़ा अंक आए तब इसमें हमें भागना है, सम विषम में भागना है या फिर उसके अंकों को जोड़ना है, ठीक। कुछ और होगा तो बताएंगे, ठीक। देखिए दूसरा वाला 4 3 6 9। अब इसमें देखिए इन सब में दो जगह छोटा छोटा अंक दिया है तो उसमें 2 3 चीजें होती हैं, समझिए। देखिए ये जो 4 है, ठीक, 3 6 9, आप देखेंगे तो ये 3 से विभाजित है, 3 भी 3 से विभाजित है, 6 भी 3 से विभाजित है, 9 भी 3 से विभाजित है, लेकिन जो अपना 4 है वह 3 से विभाजित नहीं। ये हो गया 13 14 15 16, इसमें आप दिमाग लगाइए तो 13 14 15 16 में भी ये भी देखिए कुछ वैसा हो रहा है कि नहीं। देखिए तो मैं बताता हूँ, देखिए देखते रहिए, देखते रहिए मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे यार, मेरे भाइयों एवं बहनों, मेरे छात्र एवं छात्राओं, मेरे बुजुर्गों प्लस बुजुर्गों, देखते रहिए। देखिए इसमें क्या हो रहा है, कई चीजें मैं आपको बताऊंगा, उसको ध्यान रखना है सब चीजों को। देखिए इसमें हो रहा है 13 13 जो है वो आपकी अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या। 14 भाज्य है, 15 भाज्य है, 16 भाज्य है, ठीक। जैसे अगर आप इसमें सम विषम अप्लाई करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए इसमें 13 भी विषम संख्या है, 15 भी विषम संख्या है, तो मतलब जो हमारा पहला लॉजिक था वो खत्म हो गया, पहला तरीका। दूसरे तरीके पे आते हैं, इसमें खोजते हैं कि क्या इन दोनों में भाज्य अभाज्य का तो बात नहीं है, तो इसमें भाज्य और अभाज्य की बात है। तो 13 जो है आपका ये हो जाएगा अलग, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं 2 3 4 5, 2 3 4 5 कामा 3 5, अरे सॉरी 3 4 5 6 5 4 6 7 और 5 6 7 8। इसमें क्या हो रहा है बताइए तो। ये तो आसान है, एकदम आसान है। इसको लगाइए 70 80 84 90, 70 80 84 90, उसके बाद 49 81 64 100, 49 81 64 और 100, उसके बाद 51 85 119 एंड 138। अब देखिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ 25वां में आप कई चीजें कर सकते हैं। पहला इसमें आप खोजिए सम विषम, मतलब अगर नहीं आता है तब के कंडीशन में सम विषम खोजिए। ये विषम है, ये सम है, ये विषम है, ये सम है, मतलब सम विषम वाली कहानी खत्म हो गई, ठीक। दूसरा हम लोग क्या खोजेंगे, इनके अंकों को जोड़ेंगे। अगर बड़ा नंबर दिया तो अंकों को जोड़िए। 2 3 6 4 10 5 15, 4 3 7 5 12 6 18, 5 4 9 6 15 7 22, 5 6 11 7 18 8 26। मतलब इनको इनको अंकों को जोड़ने पर भी हमारा काम नहीं बन पा रहा है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि तीनों अंकों को जोड़ेंगे तो एक निश्चित अंक आएगा, ठीक है, तीनों संख्याओं के अंकों को जोड़ेंगे,
लेकिन ये भी नहीं हो रहा। अब देखिए इसमें हो क्या रहा है, इसमें एकदम आसान है। अगर हमारी नजरें होंगी तेज तो हम तुरंत कहेंगे गुरु जी देखिए 2 3 4 5, इसमें कहीं ना कहीं क्रम बढ़ रहा है संख्याओं का, इसमें भी क्रम संख्याओं का क्रम बढ़ रहा है, इसमें भी संख्याओं का क्रम बढ़ रहा है, लेकिन इसमें अजुड़ा रहा है। ठीक है, 5 के बाद 4 आ गया तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसको देखिए 70 80 84 90, देखिए अगर आप इसमें सम अप्लाई करना चाहेंगे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि 10 साढ़े 70 मतलब 70 जो है वो 10 से विभाज्य है, 80 10 से विभाज्य है, 84 नहीं है, 90 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 84। ठीक, अब देखिए ये है 49 81 64 100। क्या आप लोगों को अभी तक वर्गघन याद हुआ कि नहीं? अगर देखिए वर्गघन नहीं याद होगा तो आपका घाटा बहुत जगह है। देखिए यहाँ भी आपका घाटा हो सकता है। ठीक है, देखिए ये कितने का वर्ग है? 7 7 का वर्ग है। ठीक, 7 का वर्ग ये है, ये 9 का वर्ग है, ये 8 का वर्ग है और ये 10 का वर्ग है। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है, और कितना है 49 वाला? देखिए ये 7 का वर्ग है, ये 9 का वर्ग है, ये 8 का वर्ग है, ये 10 का वर्ग है, लेकिन इस 64 की जो सबसे बड़ी खासियत है, सबसे बड़ी जो खासियत है कि यह 8 का वर्ग होते हुए 4 का घन भी है। 4 का घन कितना होता है? 4 चौको 16 चौक 64। तो ये आपका जो है आंसर हो जाएगा सही। ठीक, अब देखिए 51 85 119 138, इसमें भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, एक चीज मिल सकता है कि जो 51 है वह 17 से विभाज्य है, 85 भी 17 से विभाज्य है, ये भी विभाज्य, लेकिन यहाँ 17 से विभाज्य नहीं है। तो अब तक के एनालिसिस हम लोग कहाँ तक पहुंचे कि अगर कई संख्याएं दी गई हैं तो सबसे पहले उसका सम विषम चेक करेंगे, दूसरी बात कि यह किससे विभाजित हो रहा है, तीसरी बात हम उसका चेक करेंगे कि उनके नंबरों का योग कितना हो रहा है। कई चीजें होती हैं, आप लोग मतलब 5 10 को होता है, 10 को कम से कम, उसी में कुछ ना कुछ होगा। ठीक, तो हम लोग फिर से क्वेश्चन को डिलीट करते हैं और 28 हाँ, एक क्वेश्चन आप लोग बताइए हमको, कमेंट करके बताइएगा कि एक भाज्य संख्या की अभाज्य संख्या है। ठीक, आपको बताना है एक एक भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, और भाज्य है तो उसका भी रीजन दीजिएगा, अभाज्य है तो उसका भी रीजन दीजिएगा, तब हम आपको समझेंगे कि आप हैं मुकद्दर के सिकंदर। सिकंदर के नाम से याद आया कि सिकंदर कहाँ का शासक था, तो सिकंदर मकदूनिया का शासक था। 28 के बाद हम लोग आ गए हैं 29 30 31 32 33 34 एंड 35 क्वेश्चन नंबर। चलिए शुरू करते हैं अपने इस क्रम को। हाँ, ये वाला आसान क्वेश्चन दे रहे हैं, एकदम आसान क्वेश्चन है। 100 144 100 144 ना हो, आसान नहीं है, कुछ है मिस्टेक इसमें, देखिए तो 122 है, थोड़ा लगाइए इसको, तो देखिए आसान नहीं है दोस्त, कुछ है जरूरी है। हाँ नहीं, आसान है, आसान है। नवा 21 39 21 39 83 51, उसके बाद देखिए 2 4 5 6 2 4 5 6, उसके बाद लिखिए 1 4 6 9 1 4 6 9, उसके बाद लिखिए 3 5 6 7, छोटी छोटी संख्याएं हैं। उसके बाद देखिए 78 53 26 65 78 53 26 65, उसके बाद लिखिए 16 9 54 4 16 9 54 और 4। चलिए पहला बताइए क्या हो सकता है, ये वाला आपका है जो पहला में आप कहेंगे कि गुरुजी भाई 10 का वर्ग है 12 का वर्ग है, लेकिन ये सब किसी का वर्ग नहीं, पहली बार खत्म हो गई। ठीक, अच्छा दूसरी बात आप लोग नहीं, पहले आप लोग चेक कर सकते हैं, देखिए ये सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, लेकिन ये विषम है, तो ये आपका आंसर भी हो जाएगा। ठीक, वहां तक पहुंचना ही नहीं है। 21 वाले में देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है। इसमें कोई आपका लॉजिक नहीं लगेगा,
अगर छोटी छोटी संख्याएं दी गई है तो थोड़ा सा देख लीजिएगा कि कौन सी संख्या भाज्य है और कौन सी संख्या अभाज्य है। 21 आपकी भाज्य संख्या है, 39 भी आपकी भाज्य संख्या है, 51 भी आपकी भाज्य संख्या है, लेकिन 83 जो है वो आपकी भाज्य संख्या नहीं है। ये इसका लॉजिक ये था। चलिए ये तो आसान है भाई, 2 4 5 6। मैंने कहा जब छोटी छोटी संख्याएं दी जाए तो सबसे पहले उसका सम विषम देख लीजिए, अभाज्य अभाज्य देख लीजिए, ठीक है, तब कहानी आगे बढ़ाएगी। ठीक है, सबसे पहले हमें इसको सम विषम देखना है। देखिए ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, लेकिन ये क्या है, विषम संख्या, तो ये आपकी अलग हो गई। अब देखिए इसमें क्या है, 1 4 6 9, इसमें क्या हो सकता है बताइए तो। सम विषम चेक कीजिए, उसके बाद भाज्य अभाज्य कीजिए, उसके बाद फिर कुछ और हम लोग चेक करते हैं। पहले सम विषम चेक करना, फिर भाज्य अभाज्य चेक करना, फिर चेक करना कि किसी का वर्ग तो नहीं है। देखिए यह एक वर्ग है, किसका, 1 का, ठीक। 4 किसका वर्ग है, 2 का। 9 किसका वर्ग है, 3 का, लेकिन 6 किसी का वर्ग नहीं है। मैंने आपको अब तक एनालिसिस में 3 चीजें बताई। पहले सम विषम चेक करना है, दूसरी बात भाज्य अभाज्य चेक करना है, तीसरी बात कि हमें उसका वर्ग घन चेक करना है, ठीक। अब देखिए इसमें क्या आ रहा है, 3 5 6 7, तो मैंने कहा पहले सम विषम चेक कर लो। ये विषम है, ये विषम है, ये विषम है, सब कौन है, ये है, इसका मतलब ये सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखिए 78 53 26 65, इसमें भी सबसे पहले आप लोग सम विषम चेक कर लीजिए। ये 78 है, ये 53 है, ये 26 है, 65, ये विषम, ये विषम, ये सम और ये सम, इसका मतलब ये काम खत्म होगा। फिर भाज्य अभाज्य चेक कीजिए, ये भाज्य है, ये भाज्य है, ये भाज्य है, लेकिन ये भाज्य नहीं है, ये अभाज्य संख्या है शायद 53। 53 किसी नहीं करता भाई, 53 तो नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो 53 आपका होना चाहिए आंसर। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, 16 9 54 4। सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, सम विषम। 16 विषम है, ठीक, और 54 विषम है, 4 विषम है, इसका मतलब काम खत्म हो गया, ये विषम है। लेकिन कुछ और चेक कर सकते हैं, जैसे देखो वैसे तो आपका आंसर इसमें मैं बता रहा हूँ क्या आ सकता है, 54 आना चाहिए। देखिए ये जो 16 ये 4 का वर्ग है, ठीक, और 9 है ये 3 का वर्ग है, ये 4 है 2 का वर्ग है, लेकिन ये 54 किसी का वर्ग तो है नहीं। तो आप दोनों आंसर दे सकते हो, सम विषम के आधार पर भी, इसके आधार पर भी आप अच्छे तरह से क्लेम भी कर सकते हो कि भाई मुझको तो चारों में आपको कुछ ऐसा तो बताया नहीं है, ठीक, या फिर ऑप्शन न दिया रहे तब काम आप करेंगे, तो ये आपका दोनों आंसर हो सकता है। तो यहाँ जो आंसर हम देंगे क्या देंगे बताइए, हम लोग 54 आंसर दे रहे हैं, किस आधार पे कि ये सभी संख्या किसी न किसी संख्याओं की वर्ग हैं, लेकिन 54 किसी का वर्ग नहीं है, ठीक। इसी के साथ हम क्वेश्चन को करना चाह रहे हैं डिलीट और आगे बढ़ेंगे। नहीं, डिलीट नहीं करेंगे, अब यहाँ थोड़ा लिख देते हैं क्योंकि अपने पास थोड़ा सा स्पेस बच जा रहा है इधर, तो इसको हम लोग बना देते हैं भारत पाकिस्तान का बॉर्डर। नहीं नहीं, 2 मिटाते हैं, क्या दिक्कत है, ऊपर वाला हो गया होगा ना भाई। ये मिटाने के बाद यहाँ लिखते हैं 36 नंबर का क्वेश्चन। 36 नंबर का क्वेश्चन लिखने के लिए हम लोग शुरू करते हैं इधर 37 120 37 120 और 145 50। 37 आपका नंबर क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं, 428 338 326, उसके बाद 339, फिर 38 क्वेश्चन 4025020602350661। उसके बाद है आपका 39 है, 8412947632। उसके बाद है 32418 और 67626। 40 नंबर क्वेश्चन आपका होना चाहिए। 2 16 56 128, 2 16 56 128। 28वां नंबर क्वेश्चन आपका है
125, 789 और 236 और 347। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं 42वां। 15, 27, 37, 39। 15, 27, 37 और 39। सॉरी, चलिए शुरू कीजिए। 36वां क्वेश्चन बताइए हमको। तो 37, 120, 145, 50 में सबसे पहला काम हम लोग खोजते हैं कि क्या इन दोनों में कोई सम विषम का मैटर है। ठीक है, तो सम विषम का मैटर, ये भी सम है ये भी सम है, काम खत्म होगा। फिर खोजेंगे भाज्य अभाज्य। तो देखिए भाज्य अभाज्य है कि नहीं, बोलिए। 37 भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या? तो 37 आपकी हो जाएगी अभाज्य संख्या। ठीक है, सैंतीस, हालांकि उस तरीके से मेरी 37 संख्या सही हो सकती थी, लेकिन देखिए कुछ और भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर ऑप्शन में 37 ना दिया हो, 37 की जगह दे दिया गया कुछ और दे दिया गया, तो आप लोग क्या करेंगे? देखिए हमारा अगर वर्ग घन तेज होगा तो हम लोग इसको कर देंगे। देखिए ये है 6 का स्क्वायर प्लस 1, ये है 12 का स्क्वायर प्लस 1, ये है 7 का स्क्वायर प्लस 1, लेकिन ये 11 का स्क्वायर माइनस 1 है। तो आपका जो आंसर दिया हुआ 120 दिया है। ठीक है, इसको देखिए 48 वाले को, इसको बताइए क्या हो सकता है। चार, सबसे पहले हम लोग सम विषम चेक कर लिए, भाज्य भाज्य भी उतना चेक नहीं कर पाएंगे। जब बड़ी संख्या दी रही है तो क्या क्या हो सकता है मैं बता रहा हूँ। जब बड़ी बड़ी संख्या दी, देखिए सबसे पहले इसके अंकों को जोड़ना है। 4 2 6 8 6 14 3 3 9 8 3 3 3 6 8 6 14 3 2 5 6 5 11 3 3 6 9 6 15। मतलब अभी एक क्वेश्चन अभी आपको बताया भी नहीं, जैसा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। सुनिए, देखिए इसमें हो क्या रहा है। 4 का गुणा 2 में किया, 4 दूनी 8, 3 का गुणा 2 में किया, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, लेकिन ऐसा इसमें नहीं हो रहा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 338। इसमें देखिए क्या हो रहा है 4025 में। 4025 में आपका क्या हो सकता है? ना 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 ना, ऐसा कोई बात नहीं है। अरे भाई, इसमें भी देखिए अगर बड़ी संख्या दे दिया जाए, सबसे पहले देखो सबसे आसान तरीका यही है कि हम लोग सम विषम देख करके पहले निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्लेम कर देंगे, बात खत्म। चलिए 4025 क्या है, सम है कि विषम? बोलिए विषम। ये सम, ये विषम, ये विषम, तो आपकी जो सम संख्या होगा अलग हो जाएगी। ठीक, 84129, इसमें बताइए, इसमें भी वही चीज है, तो इसमें भी वही चीज अप्लाई हो रहा है। 8 4 12 13 2 15 9 24, छोड़ो इसी सही जाएगा। ये बताइए 2 16 56 128, 2 16 56 128 में हम क्या कर सकते हैं बताइए? कुछ तो कर सकते हैं जरूर। 2 16 56 128 में हम क्या कह सकते हैं? देखिए आपका जो 2 2 दूना 4 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 होता है ना, इसे अरे भाई कैसे बताएं, देखो ऐसे होता है 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 होता है। तो इसमें देखो 2 भी आ रहा है 16 का, लेकिन 56 नहीं आ रहा है, आपका ऐसा हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 56 के आपका अगर ये करेंगे, आपका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 56 में आपको 7 मिलेगा, लेकिन 2 16 और 128 का गुणनखंड करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो केवल केवल आपको 2 मिलेगा, इसीलिए वो आंसर होगा। ये वाला बताइए 125 789 236 347 को 125 44 44 44। हाँ बताइए 125 में सम विषम चेक करते हैं। चलिए सम विषम चेक करते हैं। सम विषम ये 125 है, 789 236 347 है, लेकिन इसमें हो क्या रहा है, थोड़ा सा आप संख्याओं को देख लिया कीजिएगा, क्योंकि देखिए एग्जामिनर आपसे चाहता है, नॉर्मल चीज आपसे पूछना नहीं चाहता है। कभी कभी होता है सम विषम पूछ दिया,
वो आपका कभी कभी वर्ग घन भी चेक करना चाहता है, कभी कभी आपका वर्ग चेक करना चाहता है, ठीक है। तो अगर उसमें एक भी संख्या आपको वर्ग या घन दिख रही है तो कृपया उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है ना। अब देखिए जैसे इसमें मैंने आपको कहा कि सम विषम में भी अगर आप चेक करेंगे तो आपको 236 जो है वह विषम मिल जाएगा। लेकिन मान लीजिए 236 आपके ऑप्शन में नहीं है, तब क्या करेंगे, तब की कंडीशन में क्या करेंगे, तब कुछ और हम दिमाग लगाएंगे। दिमाग लगाएंगे कि भाई इसमें देखेंगे क्या भाज्य भाज्य वाली बात। देखिए भाज्य अभाज्य जब भी आपसे पूछा जाएगा तो वह 100 के अंदर ही पूछा जाएगा। अच्छा एक जानकारी की बात मैं आपको बता दूं कि 1 से लेकर 100 तक की में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक। ये देखिए यहाँ आपसे पूछा जा रहा है 125 के बारे में कि यह 125 जो है वह किसी न किसी संख्या का घन है, ठीक। बाकी अन्य संख्याओं में ऐसा नहीं है। तो आपका जो आंसर होगा वह क्या होगा, 125, ठीक है। आप तो कहेंगे गुरुजी आप तो कहे थे कि सम चेक करके ही मार सकते हैं। भाई मारने को आप मार सकते हैं, लेकिन जब नंबर नहीं मिलेगा, कुछ दिक्कत होगी, तब आप वही हमको कहेंगे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप देखिए एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है। एग्जामिनर और हम दोनों लोग चाहते हैं कि आप कम से कम वर्ग घन को याद कर ले, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, 125 था। इस क्वेश्चन में आपको मैंने बताया ना कि 789 है, इसको आप कहीं ना कहीं भाई इसको वर्ग घन के रूप में देखिए, ठीक। अब देखिए अगर आप इसको देख लेंगे तो ये वाला कहेंगे गुरुजी तो हमने उत्तर है, इसको लगाइए। तो अगर थोड़ा मिटा रहे हैं इधर, 42 तक पूछे हैं, बोले लगाइए, बताइए कितना रहा है। अरे बताइए, हाँ कौन बताएगा। चलिए ये सवाल मेरा मेरी सिस्टर जी से है। बोलो सिस्टर कितना है इसका आंसर, 37। कम क्यों, कैसे, क्योंकि इसमें 27 है जो किसी संख्या का घन है, बाकी अन्य सभी संख्याएं कुछ भी हैं, ठीक है। अगर आप कहेंगे कि सर जी इसमें 37 भी आंसर हो सकता है, हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम आपसे क्या जानना चाहते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर है, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में नहीं है, दोनों ऑप्शन में उसे कभी देगा नहीं, बात को समझ लीजिएगा, एक ही देगा। तो आपका जो आंसर होगा वो 27 का होना चाहिए। चलिए बाकी तो और हमको कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है जो कि मैं आपको बता दूं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन देखिए 55 16 1 4, आसान क्वेश्चन है, मैथ में पूछे थे। 55 16 1 और 4। देखिए अब देखिए इसमें भी कहीं ना कहीं एग्जामिनर आपसे वही पूछना चाह रहा है कि क्या बच्चे को वर्ग की संख्याओं का ज्ञान है कि नहीं। तो देखिए ये 4 किसका वर्ग है, 2 का, 1 किसका वर्ग है, 1 का, 16 किसका वर्ग है, 4 का, लेकिन 55 किसी का वर्ग नहीं है। तो आपका जो आंसर होगा वह 55 होगा, ठीक। 44 में आ जाते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन जो मेरे मन में कब से चल रहा है, मुझको मिल ही नहीं रहा है, मैं उसको बता दे रहा हूँ। देखिए जैसे मैंने लिख दिया, क्या लिखूँ, लिख रहा हूँ। देखिए यही क्वेश्चन मैं आपसे कब से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन बता नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे दिमाग में था। अब देखिए इन सब क्वेश्चन को देख, जब भी बड़ा क्वेश्चन है ये भी टाइप होता है। थोड़ा सा आप लोग इनके अंकों को जोड़ लीजिए। अंकों को जोड़िए, कितना आ रहा है, 2 4 6 6 12 2 14, ठीक। इनको जोड़िए, 3 5 3 8 3 11 3 14, 8 2 10 9 19 7 26 हो गया, 7 4 11 12 2 14। देखिए इनके अंकों को जोड़ा हमने तो 14 आया, इनके अंकों को जोड़ा तो 14 आया, इनके अंकों को जोड़ा तो 14 आया, ठीक है। तो ये इस क्रम में सिमिलरिटी प्रदर्शित कर रहे हैं। लेकिन ये जो आपका 2 8 9 7 है वह इस प्रकार की सिमिलरिटी को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। तो आपका आंसर ये होना चाहिए, ठीक। 45 नंबर क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, 45। अब मुझको कुछ दिख नहीं रहा है तो क्या बताएं, 527, नो 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 नो, छोड़िए। चलिए जाने दीजिए। ये मैंने देखिए
इसका जो रीजनिंग का क्लासिफिकेशन था मैंने आपको पार्ट 1 बता दिया, पार्ट 2 ये पार्ट 2 है, पार्ट 2 बता दिया, एक पार्ट इसका और बाकी है जिसमें कि थोड़ा सा आपको उसको मैं बताऊंगा अगली अगली वीडियो में। बाकी आप लोगों से मेरी यही विनम्र विनती है कि आप लोग प्रैक्टिस सेट के सवाल को हल करते रहिए, ठीक है। यह सिर्फ और सिर्फ एक आपके लिए बेस है, एक तरीका है, क्योंकि मैंने आपको एक बार नहीं कई बार बताया है कि गुरु जो होता है, मास्टर जो होता है, आपको केवल आपको रास्ता दिखाता है, ठीक है। रास्ते पे आपको चलना, जैसे मैंने आज आपको इस क्लास में 44 क्वेश्चन बताया, तो आप घर पे जाके 440 क्वेश्चन को हल करेंगे, ठीक है, तभी आपकी नैया पार लगेगी, नहीं तो आपकी जो नाव है वो डूब जाएगी बीच रास्ते में और आप कहीं के नहीं होंगे। क्योंकि अगर आप इतना मेहनत कर रहे हैं तो हम भी चाहेंगे, आपके माता पिता भी चाहेंगे, आपका परिवार चाहेगा, आपका समाज चाहेगा कि आप अपनी मंजिल को प्राप्त करें, आपके गुरुजी चाहेंगे कि आप अपनी मंजिल को प्राप्त करें, ठीक। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग हमारी बातों को फॉलो कर रहे होंगे और अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर रूप से आगे बढ़ रहे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे, ठीक है। और पड़ोसी आपकी पढ़ाई देखकर त्रस्त होगा, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अपने खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने आसपास पड़ोस में साफ सफाई बनाए रखिए और हो सके तो एक दूसरे की मदद करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ, इस वादे के साथ कि अगले वीडियो में मैं आपसे जरूर मिलूंगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।